इंग्लिश में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं। अच्छा, जैसे वी हैड के लिए वीड, वी वुड के लिए भी वीड, इज नॉट के लिए एंट, एम नॉट के लिए एंट, आर नॉट के लिए एंट, हैज नॉट के लिए भी एंट, हैव नॉट के लिए भी एंड डिड नॉट के लिए भी एंट। अभी इतनी सारी चीज़ों के लिए एंट यूज होता है, तो कैसे पता चलेगा जो सेंटेंस में एंट लिखा है वो इज नॉट है, एम नॉट है, आर नॉट है, हैज नॉट है, हैव नॉट है या फिर डिड नॉट है? पता कैसे चलेगा? तो सुनिए, फॉर एग्जाम्पल ही एंट गोइंग, ही सब्जेक्ट है, एंट कहाँ है मालूम करना है कि क्या है, और आखिर में लिखा है गोइंग। इसमें एंट इज नॉट लिखा है क्योंकि आई एन जी फॉर्म आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जिसके वर्ब्स हैं इज, आर और एम, और सब्जेक्ट यहां पर है ही, सिंगुलर है, तो इसके साथ तो हमेशा इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। तो मैंने वर्ब का फॉर्म देखकर समझ लिया कि एंट का मतलब यहां पर है इज नॉट। दूसरी एग्जांपल, आई एंट गोइंग। अब यहां क्या लिखा है? यहां पर भी इसी तरह वर्ब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईएनजी फॉर्म का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ जाहिर है एम ही आएगा, आई के साथ इज और आर नहीं आ सकता। तो ये लिखा है आई एम नॉट गोइंग, आई एंट गोइंग। तीसरी एग्जांपल, दे एंट गोइंग। यहां भी आईएनजी फॉर्म से पता चला कि कंटिन्यूअस टेंस है और सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ एम भी नहीं आता, एस भी नहीं आता, आर लगता है, तो मतलब यहां ये लिखा है दे आर नॉट गोइंग, दे एंट गोइंग। अब लिखा है आई एंट गो। अब यहां अगर आईएनजी फॉर्म होता तो हम कहते हैं ये एम नॉट लिखा है, अगर थर्ड फॉर्म यानी गॉन लिखा होता तो हम ये कहते हैं कि ये हैव नॉट लिखा है, लेकिन यहां तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब यहां ये लिखा हुआ है डिड नॉट, आई डिड नॉट गो, आई एंट गो। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। एक और एग्जांपल, ही एंट गॉन। इसमें V3 यूज हुआ यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। लेकिन अब ये कंफ्यूजन है कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैव नॉट भी आ सकता है और हैज नॉट भी आ सकता है। तो सुनो भाई, यहां पर लिखा हुआ है ही, और ही के साथ कभी भी हैव नहीं आता, इसलिए ये है ही हैज नॉट गॉन, ही एंट गॉन। अगर यहां पर दे, यू, वी होता तो फिर हम कहते हैं दे हैव नॉट गॉन लिखा है यहां पर। अब ये आखिरी सेंटेंस मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि क्या लिखा है, और सेंटेंस है आई एंट से दैट, आई एंट से दैट। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।